के ITI मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि आज हमारी बीकानेर की स्थापना दिवस है। आज उसी पर टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे बीकानेर के बारे में। मोस्ट जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर। तो पहले आप सभी को बीकानेर राज्य की स्थापना दिवस की बधाइयाँ। तो हमारा टॉपिक ये रहेगा कि बीकानेर पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में रहेंगे। सोशल साइंस का ये वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है और इस वीडियो में वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। NCERT बेस्ड टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का एक वीडियो है जिसमें हम बीकानेर राज्य के बारे में बताएंगे। तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारे 15 क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, आपको पहले क्वेश्चन से ही लग गया होगा कि इस वीडियो में 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही होंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्राचीन समय में बीकानेर रियासत को किस नाम से जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है जांगल प्रदेश। इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और यहाँ के राजा होते थे उनको जांगलधर बादशाह कहते थे। और बीकानेर राज्य की राज चिन्ह के रूप में भी लिखा मिलता है जय जांगलधर बादशाह, यानी कि उनको जांगलधर बादशाह के नाम से बुलाया जाता था और ये राज्य की राज चिन्ह के रूप में लिखा मिलता है जय जांगलधर बादशाह। ये महाभारत काल के समय की बात है जब बीकानेर राज्य को या बीकानेर रियासत को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और नागौर उस समय इसकी राजधानी थी, जिसे उस समय अहिछत्रपुर कहा जाता था। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था जो बीकानेर राज्य की यानी कि जांगल प्रदेश की राजधानी थी। तो बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी थी नागौर, जिसे अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको छोटे छोटे 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मिले हैं। तो इसी प्रकार जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, टॉपिक आज का आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सेकंड क्वेश्चन है कि बीकानेर रियासत की स्थापना कब और किसने की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य की स्थापना की किसने और कब की। तो बीकानेर राज्य की स्थापना जोधपुर नरेश के पुत्र, यानी कि जब बीकानेर राज्य की स्थापना हुई तो उस समय जो जोधपुर के शासक थे उनके पुत्र थे राव भिक्काजी थे। उन्होंने जोधपुर के शासक थे, उनके पुत्र भिक्काजी ने 1465 में यानी कि 1465 में बीकानेर राज्य की या बीकानेर रियासत की स्थापना की थी भिक्काजी ने। आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पहले से मालूम होगा। थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद बीकानेर को राजस्थान में कब मिलाया गया। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो बीकानेर राजस्थान का एकीकरण चल रहा था और धीरे धीरे सभी रियासतें, सभी जिले अपने राजस्थान में मिल रहे थे, सम्मिलित हो रहे थे। तो बीकानेर को किस डेट को या किस तारीख को अपने राजस्थान में मिलाया गया।
तो 30 मार्च 1949 यानी कि 1949 को अपने बीकानेर को राजस्थान में विलीन कर दिया गया या सम्मिलित कर दिया गया। और इसी दिन जयपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें राजस्थान में मिली थी। तो इसी 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यदि आपको राजस्थान के बारे में कुछ कम नॉलेज है तो मैंने एक राजस्थान दिवस पे एक वीडियो अपलोड किया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें भी राजस्थान से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे। तो 30 मार्च 1949 को यानी कि 1949 को बीकानेर को अपने राजस्थान में सम्मिलित किया गया था और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब अपने बीकानेर में एक दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग या जूनागढ़ फोर्ट, जिसके बारे में आपने सुना होगा। उस पर एक क्वेश्चन है कि जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार यानी कि मुख्य द्वार वही प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है। तो अपने जूनागढ़ के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है कर्णपोल। कर्णपोल के नाम से जूनागढ़ के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। जूनागढ़ के प्रवेश द्वार का नाम है कर्णपोल। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी यानी कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है या कहाँ है। तो अपने बीकानेर में ही है एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी। तो इसका आंसर रहेगा बीकानेर, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर याद करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बीकानेर का कुल क्षेत्रफल कितना है यानी कि एरिया कितना है अपने बीकानेर का टोटल। तो इसका आंसर है 27,244 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है 27,244 27,244 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर अपने बीकानेर का कुल एरिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि किसी देश के साथ लगने वाली सीमा। और आपको पता है कि राजस्थान के जिलों की सीमा एक देश से लगती है, वो है पड़ोसी देश पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अपने राजस्थान के कुछ जिलों की सीमाएं लगती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है। तो हमारे बीकानेर की पाकिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि किसी देश से लगने वाली सीमा, सबसे कम किसी देश से लगने वाली सीमा अपने बीकानेर जिले की है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर की कौन सी प्रसिद्धि को अब भौगोलिक चिन्हीकरण में शामिल किया गया है। तो बीकानेर की कई प्रसिद्धियां आपको पता है, भुजिया, पापड़, रसगुल्ले, नमकीन, इस प्रकार कई प्रसिद्धियां अपने बीकानेर की है। और आपको बीकानेर का नाम सुनते ही रसगुल्लों और भुजिया नाम तो पहले आता है। तो कौन सी ऐसी वस्तु है या कौन सी ऐसी प्रसिद्धि है जिसको भौगोलिक चिन्हीकरण के रूप में शामिल किया गया है। तो ये है अपने बीकानेरी भुजिया, जो भौगोलिक चिन्हीकरण के रूप में शामिल किए गए हैं। ये बीकानेर की सबसे बड़ी प्रसिद्धि है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि बीकानेर को बीकाजी ने कब अपनी राजधानी बनाया। तो आपको पता है कि बीकाजी ने स्थापना की थी 1465 को, यानी कि 65 को इसकी स्थापना की थी। ये हमने पहले क्वेश्चन में इसका आंसर देख लिया है।
अब हमारे पास है कि अपनी राजधानी कब बनाया बीकानेर रियासत को बीकाजी ने, तो इसका आंसर है सन 1488 यानी कि 1488 को बीकाजी ने अपनी राजधानी के रूप में बीकानेर को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि 1488 को बीकानेर बीकाजी की राज्य की राजधानी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर कि गंग नहर का निर्माण किसने और कब करवाया। यानी कि गंग नहर जो सबसे बड़ी नहर है, कृत्रिम नहर है, सबसे बड़ी, एशिया की सबसे लंबी नहर है कृत्रिम, तो इसका निर्माण किसने और कब करवाया था, तो बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने अपने नाम पर गंग नहर का निर्माण करवाया था, और वो था 1927 को गंग नहर का निर्माण करवाया था, यानी कि 1927 को गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। 11th नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर की प्रसिद्धि क्या है। तो मैंने इसका आंसर आपको बता ही दिया है और आप सभी जानते हैं इसका आंसर कि बीकानेर की प्रसिद्धियां क्या क्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए एक बार, भुजिया, पापड़, नमकीन और रसगुल्ले, ये अपने बीकानेर की प्रसिद्धियां हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि कपिल मुनि मेला कहाँ और कब लगता है। तो कपिल मुनि मेले के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ लगता है और कब लगता है, इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर है श्री कोलायत जी में। श्री कोलायत जी यानी कि जो हमारे बीकानेर में है, बीकानेर की तहसील है, बीकानेर की तहसील है श्री कोलायत, वहाँ लगता है कपिल मुनि मेला, और ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को श्री कपिल मुनि मेला कोलायत में लगता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर का कौन सा स्मारक केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है। यानी कि कौन सा ऐसा स्मारक है अपने बीकानेर का जो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है, तो इसका आंसर है भांडासर का सुमतिनाथ जैन मंदिर, जिसे घी वाला मंदिर भी कहा जाता है, इसे केंद्र सरकार ने संरक्षित किया है, और ये एक जैन मंदिर है, भांडासर का सुमतिनाथ जैन मंदिर। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, भांडासर का सुमतिनाथ जैन मंदिर, जिसे घी वाला मंदिर भी कहते हैं, ये 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी की प्रतिमा है इस मंदिर में, इसलिए इसे सुमतिनाथ का मंदिर कहते हैं। और इसका निर्माण करवाया था विक्रम संवत 1468 में, यानी कि ईस्वी सन था 1411 में बनवाया था भांडाशाह नामक ओसवाल महाजन ने। और इस मंदिर को केंद्र सरकार ने संरक्षित स्मारक है ये केंद्र सरकार द्वारा, और इस मंदिर को घी वाला मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसके निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलता है हमें कि कौन सा मंदिर है ऐसा जिसे बनाने के लिए पानी की जगह घी का उपयोग किया गया है। तो भांडासर का सुमतिनाथ जैन मंदिर है जिसे बनाने के लिए पानी की जगह घी का उपयोग किया गया है, और ये अपने बीकानेर राज्य में, बीकानेर जिले में स्थित है, बीकानेर रियासत में स्थित है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसे घी वाला मंदिर क्यों कहते हैं इसका भी आपको आंसर मिल गया। बीकानेर रियासत के सुप्रसिद्ध चित्रकार मुराद बख्श उस्ताद ने इस मंदिर की दीवारों पर स्वर्ण युक्त मीनाकारी का कलात्मक कार्य किया है। तो इस मंदिर पर कलात्मक कार्य किया है सुप्रसिद्ध चित्रकार मुराद बख्श उस्ताद ने। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी मिले हैं। हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है
कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है। तो जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो अपने जूनागढ़ फोर्ट यानी कि चिंतामणि दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है, जो बीकानेर राज्य में स्थित है। जूनागढ़ फोर्ट या फिर चिंतामणि दुर्ग, तो जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जूनागढ़ फोर्ट यानी कि जूनागढ़ दुर्ग जो अपने बीकानेर में है, वे दर्शनीय महल कौन कौन से हैं। वैसे तो जूनागढ़ दुर्ग अपना पूरा ही दर्शनीय स्थल है, पर उसमें मुख्यतः कौन कौन से ऐसे महल हैं जो दर्शनीय यानी कि देखने के लायक को बहुत ही अच्छे हैं। तो चंद्र महल, फूल महल और कर्ण महल, ये 3 मुख्य महल है जो दर्शन करने योग्य है। पर्यटकों के लिए दर्शनीय महल सबसे अच्छे यही हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जूनागढ़ फोर्ट में दर्शनीय महल कौन कौन से हैं, चंद्र महल, फूल महल, कर्ण महल या उपरोक्त सभी। तो आपको आंसर करना है उपरोक्त सभी, यानी कि चंद्र महल, फूल महल और कर्ण महल तीनों ही दर्शनीय महल है जूनागढ़ फोर्ट में। तो यदि आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि हम मोटिवेट हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी ही वीडियोज मिलती रहेगी। और टॉपिक यदि आपको पसंद आया हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।